फिर से बोलूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन को एंड के लिए मत रखना, किसी का भी मत सुनना, प्लीज वो चैप्टर अच्छे से करना। हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। Firstly, happy Navratri to all, and I hope you guys are not getting carried away with the fancy lights and sounds of the festive season, because ये तो दिवाली एंड तक चलने ही वाला है, and as soon as दिवाली gets over you will realize कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है for your preparation। तो डरा नहीं रही हूँ, but I am just telling you guys to be little cautious so you don't end up regretting it later on. And secondly, if you are new to this channel, please do consider subscribing to the channel and also hit the bell icon to never miss any update. So yes, let's start with today's video. Today's video is on the topic detailed subject wise strategy, and the subject which I have taken up for today is JIGL. So yes, JIGL is one of the subject which is like छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कुछ बच्चों को ये बहुत पसंद होता है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम, एंड ऑन दी अदर हैंड काफ़ी बच्चे इस सब्जेक्ट को बहुत बोरिंग और ड्राई उन्हें लगता है, एंड दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। What I would say on this subject is, my view is कि JIGL can be the game changer in Group 1, in clearing your Group 1. It will really help you to clear your Group 1, where we have subjects like company law and tax, which are from understanding point of view a little bit difficult and will require more attention. तो वैसी जगह पे JIGL is comparatively less difficult to understand. I am talking about from understanding point of view. टैक्स में आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी, बट कंपेरेटिवली JIGL इजीली हो सकता है अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से मेहनत कर रहे हो और ध्यान दे रहे हो इस सब्जेक्ट की तरफ। तो ये सब्जेक्ट को कैसे प्लान करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें कैसे एग्जामिनेशन स्कोर करें, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टिप्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। Let's start with the important tips. The first and foremost important tip is coverage of 100% of syllabus. Covering 100% of your syllabus becomes important for subject like JIGL, because JIGL में आपको इंस्टीट्यूट के एंड से कोई बाइफर्केशन प्रोवाइडेड नहीं है। तो इंस्टीट्यूट के पास पूरा फ्रीडम है कि वो कोई भी चैप्टर कितने भी वेटेज के लिए पूछ सकता है। इंस्टीट्यूट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू गाइज ऑलरेडी नो दैट, एंड येस इसीलिए आप JIGL में कोई भी चैप्टर कंप्लीटली इग्नोर करके नहीं जा सकते। My suggestion is at least try to cover 80 to 85% of your syllabus thoroughly, and अगर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आप 10 to 15% नहीं भी कंप्लीट कर पा रहे हो अच्छे से, तो एटलीस्ट उनका एक ओवरव्यू लेकर ही जाओ। अभी से उनका एक समरी नोट्स अलग से बना के रख लो उन चैप्टर्स का, कि एंड में वो आप देखकर चले जाओ। और अगर उस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको थोड़ा बहुत आता है, एंड आप क्वेश्चन से रिलेटेड रेलिवेंट आंसर्स लिख पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ एटलीस्ट पेपर। ओके, तो यस यही है कि कुछ भी टॉपिक कंप्लीटली इग्नोर करके नहीं जाना है, एक ओवरव्यू तो टॉपिक का लेके ही जाना है जो नहीं भी कवर हो पा रहे हैं। सेकेंड टिप इज फोकस ऑन डिटेल स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज JIGL में पहले ऐसा ट्रेंड था कि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, बट नाउ इंस्टीट्यूट इज आस्किंग डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑल्सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो सिर्फ जो बच्चे सोचते थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा एंड वो रट के चले जाते थे, उन एग्जाम्स में काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसा होता है कि आंसर्स हमें आता है, बट क्वेश्चन ही हम नहीं समझ पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने तो एक्सपेक्ट किया होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख के आ जाएंगे। तो ये चीज़ को आप कैसे ओवरकम करोगे? अभी से आपको डिटेल स्टडी करनी है। आपको पढ़ते वक्त एक गलती जो हम करते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें आंसर कितना लिख के आना है। हम पढ़ते वक्त ये नहीं सोचते कि इस टॉपिक से किस टाइप के, किस वैरायटी के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अभी से अगर आप वो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं, या आप पास्ट ईयर पेपर्स रेफर करोगे तो आपको समझेगा। ओल्ड सिलेबस वाले ओल्ड प्लस न्यू करेंगे, एंड सेम एप्लीकेबल फॉर न्यू सिलेबस ऑल्सो। आप भी ओल्ड सिलेबस की देख के जाओ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी चैप्टर्स कॉमन ही हैं, थोड़े से एडिशन बस हुए हैं न्यू सिलेबस में जो कि EBCL से हुए हैं।
एंड यस, तो यही है कि अभी से यू नो डीप अंडरस्टैंडिंग रखो कॉन्सेप्ट्स का, अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस में हेल्प हो और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आए तो आप पैनिक ना करो एंड आपको पता हो कि हाँ ये इसी टॉपिक का है, मैं ये अटेम्प्ट कर सकता हूँ. ओके. थर्ड टिप इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द आंसर, मतलब क्या लैंग्वेज होगा, कैसे हम आंसर्स लिखें. तो द आंसर इज वेरी सिंपल. सी, फोकस ऑन दी लीगल टर्म्स. जब आप पढ़ाई करते हो तभी आप लीगल टर्म्स को हाईलाइट करके चलो, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, वो चीज़ आपके आंसर में ज़रूर मेंशन करो एग्जाम में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस कीवर्ड्स, उस लीगल टर्म्स से आपने क्या इंटरप्रेट किया है, आपको क्या समझ में आया. आपकी इंटरप्रिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी इरेलेवेंट लिख के आओगे. इट्स लाइक कि आप रेलेवेंट चीज लिख रहे हो बट अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हो, ओन लैंग्वेज में लिख रहे हो. सिंपल इंग्लिश लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. एक दो लीगल टर्म जो उस आंसर की रिक्वायरमेंट है वो मेंशन हो गई ना, उसके बाद आप ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करो. इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है, एक्चुअली में एक्स्ट्रा मार्क्स देता है, क्योंकि उससे ये भी समझ में आता है कि बच्चे ने कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स पे फोकस रखा है एंड प्लस उसे यू नो कॉमन लेमैन अंडरस्टैंडिंग भी है, सिर्फ रटा नहीं है चीज़ों को और मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट नहीं किया है आके. तो यस, ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मुझे शेयर करने थे. एंड अब हम आगे बढ़ते हैं कि JIGL में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं एंड क्या सीक्वेंस में हमें चैप्टर्स पढ़ने चाहिए. So yes, now let's talk about the important chapters or the sequence which you guys should follow for JIGL preparation. ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर होने चाहिए, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप प्रायोरिटी लिस्ट में बॉटम में भी रख सकते हो. तो फर्स्ट चैप्टर जहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए एंड मैंने भी यहीं से किया था, इज लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स. रीजन इज वेरी सिंपल, CACT में ऑलरेडी ये चैप्टर हम करके आए हुए रहते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, इंटरेस्टिंग है एंड प्लस एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट भी है. तो ऑलवेज स्टार्ट विद टॉर्ट्स वाला चैप्टर. नेक्स्ट गो फॉर लिमिटेशन एक्ट चैप्टर. लिमिटेशन एक्ट अगेन शॉर्ट एंड सिंपल चैप्टर, ऐसा चैप्टर है जो सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है. तो ये दोनों चैप्टर्स करने के बाद आपका इस सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा. पहले ही मैं हैवी चैप्टर्स नहीं उठाने बोलती, क्योंकि फिर यू नो इंटरेस्ट ही डेड है, मतलब मर जाएगा, पूरी तरह आपका डेड हो जाएगा, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे एंड आपका मन नहीं करेगा JIGL पढ़ने का. तो स्टार्ट विद द इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, देन गो फॉर द चैप्टर्स ऑफ CPC, CRPC, IPC एंड एविडेंस. ये चारों चैप्टर्स हमेशा सीक्वेंस में एक साथ ही पढ़ना चाहिए, अलग अलग करके मत पढ़ो. चारों साथ में पढ़ोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा एंड इंटरलिंक्ड भी है चीज़ें और एक फ्लो में चलेंगी, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड इजीली आप यू नो फ्लो समझ पाओगे और पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. इंटरलिंक्ड वाले चैप्टर्स हमेशा साथ में करने चाहिए, क्योंकि उससे यू नो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है एंड अपार्ट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको जो रियल नॉलेज भी है ना उस सब्जेक्ट की, उस चैप्टर्स की, वो भी गेन होती है. तो ये चारों चैप्टर्स साथ में करो. फिर इसके बाद 6 चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो चुके होंगे. अब तो इजी इंटरेस्टिंग सब हो गया, अब थोड़ा एग्जेम्पशन लाना है, तो थोड़ा वास्ट चैप्टर्स, हेक्टिक चैप्टर्स की तरफ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो वो चैप्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्बिट्रेशन वाला चैप्टर एंड अपना लास्टली सोर्सेज ऑफ लॉ. आई डोंट नो, बहुत लोग, मैंने बहुत जगह सुना है कि लोग बोलते हैं ये चैप्टर स्किप कर दो या लास्ट में देख देख के चले जाओ. सी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्बिट्रेशन बहुत वास्ट चैप्टर्स हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर ऐसा है कि आप लास्ट में सिर्फ देख कर जाओगे, उससे नहीं होगा. आपको एक बार तो वो पूरे चैप्टर का डीप अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. तो पढ़ते वक्त ही ये 3 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लो कि रिवीजन में थोड़ा कम भी रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं टाइम मिला, सब नहीं कवर कर पाए, कोई बात नहीं, बट एक डीप अंडरस्टैंडिंग रखो, क्योंकि वास्ट चैप्टर्स कभी भी लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखना चाहिए. और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ऊपर से देख के चला जाऊँगा, क्योंकि वो चैप्टर इतना वास्ट है, आप लास्ट में खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें ऊपर से देखूं कौन सा टॉपिक कौन सा नहीं. एंड प्लस एग्जाम में बहुत, मतलब ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ए कैटेगरी के चैप्टर्स है. भले कभी कभी 1-2 अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन ही आता है, 2 क्वेश्चन आता है, बट ये सच में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको करना चाहिए, छोड़ के मत जाओ ये चैप्टर्स. तो ये चैप्टर्स अपने प्रिपरेशन लिस्ट में यू नो टॉप प्रायोरिटी पे रखो.
इतना होने के बाद यू आर ऑलरेडी डन विथ 9 चैप्टर्स, 50% ऑफ द सिलेबस इज ऑलरेडी डन। अब 9 चैप्टर्स बचे हुए जो कंपेरेटिवली छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें भी मैंने बाइफर्केशन किया था कि लाइक इन 9 में भी ऐसे 5 कौन से हैं जिनको मुझे एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, एंड रिमेनिंग 4-5 चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने बस समरी जिसकी बना ली थी और ऊपर से देखा था, और रिवीजन के वक्त भी बस एक ये ले लिया था कि इसमें है क्या क्या नहीं है, बस इतना ही किया था। और वो एग्जाम में भी उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो है नहीं, 1-2 क्वेश्चंस हार्डली आते हैं एंड आप इजीली कर लोगे वो। तो यस, रिमेनिंग 9 चैप्टर्स में से जो टॉप 5 चैप्टर्स है जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है, पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन अपना IT एक्ट, RTI वाला चैप्टर, देन शॉर्ट चैप्टर्स हैं, ये सब छोटे चैप्टर्स हैं, RTI, देन रजिस्ट्रेशन एंड टोपा, ये वाले चैप्टर पे आप ध्यान दो। सो यस, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए एंड अच्छे से करके जाओ। छोटे चैप्टर्स है, ऑल्सो अगेन इंटरेस्टिंग भी है, तो अच्छे से कर लोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। छोटा समझ के छोड़ नहीं देना है, करके जाना है, क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर से। स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला चैप्टर अच्छे से करो। देन ऐसे कौन से चैप्टर है जो आप थोड़ा सा कम भी ध्यान दे दोगे तो चलेगा, C कैटेगरी वाले हैं, छोड़ना नहीं है, ऊपर से देख के जाना ही है। तो वो है अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाला चैप्टर, देन वी हैव स्पेसिफिक रिलीफ वाला चैप्टर, देन इंडियन स्टैम्प एक्ट वाला चैप्टर। ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं जो ऊपर से देख लिया लास्ट मोमेंट में तो भी हो जाएगा काम। फिर से बोलूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन को एंड के लिए मत रखना, किसी का भी मत सुनना, प्लीज वो चैप्टर अच्छे से करना। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर अब भी बोरिंग लग रहा है थोड़े लेक्चर्स देखो, मैराथन्स देखो, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लाओ, सच में इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स, रियल लाइफ में आपको इंडिया का वो अपना फाउंडेशन है, अपना बेस है वो अपने डेमोक्रेसी का, तो फिर वो उसकी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर एंड के लिए बिल्कुल मत रखना, ये सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट टिप है, करके जाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सीखने के पर्सपेक्टिव, नॉलेज गेन करने के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो वो चैप्टर तो करना ही चाहिए सबको। एंड यस, तो ये था सीक्वेंस जिसमें आपको आपका प्रिपरेशन करना चाहिए। जो ऐसे चैप्टर्स भी मैंने बता दिए जिस पे आप थोड़ा कम भी ध्यान दोगे चलेगा, एंड जो टॉप के 10-12 चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से करने हैं उस पर तो अच्छे से ध्यान देना ही है। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं ना, लाइक लास्ट के 6-7 चैप्टर्स, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो यस, इसे फॉलो करो, पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे, एग्जामिनेशन भी आएगी, डोंट वरी। बट यस, जो बोला है उसे ध्यान रखना। एंड ठीक है, बस इतना ही बताना था। अच्छे से प्रिपरेशन करो, हो जाएगा। JIGL पे थोड़ा सा बस हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, तो एग्जामिनेशन आती हैं JIGL सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है। अच्छे से मेहनत करना, एंड कुछ भी डाउट्स कमेंट्स जो भी आपके रहेंगे कमेंट बॉक्स में डाल देना, इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हो। यस, तो बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।